हेलो दोस्तों, हिंदी टीचिंग एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम एचटेट के पीवाईक्यू देखने जा रहे हैं जो पीजीटी के 2020 के हैं, कॉमन हिंदी के। तो कॉमन हिंदी के 2020 के पीवाईक्यू हम देखते हैं पीजीटी लेवल के। 31 से स्टार्ट करते हैं। निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटना है। आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। तो इसमें आप किसी दूसरे के लिए हो रहा है। निजवाचक में क्या होता है? अपने लिए, खुद के लिए जो प्रयोग होता है। लड़के आप ही चले जाएंगे, ये देखो लड़कों के लिए ही प्रयोग हो रहा कि वो अपने आप चले जाएंगे, तो यही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी, आप लोग शांत हो जाएं, ये भी दूसरों के लिए, और आप हुजूर जरूर पधारे, ये भी दूसरे के लिए। लेकिन जो ऑप्शन बी है ना, लड़के आप ही चले जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनना है जी 32 नंबर में। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। मृत्यु उपरांत, ये मृत्यु उपरांत होता है, इसमें मृत्यु उपरांत दे रखा है, बार बार यही अशुद्ध मिलता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी तीनों देख लो, योगीराज, प्रोज्वल और प्रज्वलित, ये सब शुद्ध हैं। 33 हम देखेंगे कि विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छाटिए। देखो जी, लंबा नाटा होता है, लंबा मतलब लंबा होता है, नाटा छोटा। अनभिज्ञ अभिज्ञ ये भी होता है, और सत्कार का तिरस्कार भी होता है। लेकिन ये देखोगे जी आप कि अनुराग का तो विराग होता है, या अनुरक्ति हो तो इसका विरक्ति होगा, तो ये गलत है जी। अनुरक्ति है तो इसका विरक्ति होगा, और अगर विराग है तो अनुराग होगा, ये दोनों असंगत है। आगे देखेंगे जी हम 34 में, किस विकल्प में यल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? तो देखो जी, मरियल में नहीं हुआ, बाकी तीनों में है, तो इसमें हो जाएगा 34 में ऑप्शन नंबर बी। अब बताना 35 में, निम्न में से बकरी का पर्याय नहीं है। तो छागी, अजा, छेरी ये सब बकरी के पर्यायवाची, लेकिन वर्ज की नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हैं। तो इसमें है ना जी, हमने 36 में जातिवाचक का बताना है, तो ये बहुवचन में प्रयोग हो रहा है जातिवाचक में। ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर कीजिए। कभी कभी बुराइयां भी अच्छाइयां बन जाती हैं, तो ये तीनों जातिवाचक है। लेकिन मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, तो ये है ना जी ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा राइट आंसर है। इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं आई। 37 में हम देखेंगे किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ। देखो, चिदाभास में भी व्यंजन संधि है, वाक प्लस ईश्वर वागेश्वर में भी है, और तदर्थ में भी है, लेकिन तिरोहित में व्यंजन संधि नहीं है, इसमें विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है जी 38 में। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, तो ये तो शुद्ध वाक्य बताना है, ये अशुद्ध है जी। यह उनका धन्यवाद किया, ये भी अशुद्ध है जी। कृपया दरवाजा बंद करने की कृपा करें, तो 2 बार कृपया आ गया, इसलिए ये भी अशुद्ध है। लेकिन हम सब में मानवीय दुर्बलताएं, ये शुद्ध है जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम 39 देखेंगे, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छांटना जी। भयभीत, तो भयभीत, भय से भीत, ये इसमें है ना जी अपादान होता है, और यहाँ करण दिया, तो यही इसमें असंगत है। सेठ साहूकार, ये समार द्वंद है, और विद्याहीन अपादान है, विद्या से हीन। स्वरगत, ये कर्म तत्पुरुष है। बाकी सारे ठीक है, पहला ही असंगत है। 40 में देखेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, उसको अंतरकथा कहते हैं। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी को अधिनायक कहते हैं, और जो बिना प्रयास के हो जाए उसे आयास नहीं कहते, अनायास कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। जिसे साप दिया उसे अभिशप्त कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 में। 41 हम देखते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनना है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई, तो वर्षा को गिन थोड़े सकते हैं, ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गई। सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए, तो नमक भी जी परिमाण में ही आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। सारा काम मुझे ही करना होगा,
ये भी अनिश्चित संख्यावाचक नहीं है। सारे देश आतंकवाद के खिलाफ है, तो देशों की तो जी हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक में हो जाएगा। सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे, तो ये अकर्मक है जी। मछलियाँ तालाब में तैर रही थी और धावक सड़क पर दौड़ रहे थे, सारे अकर्मक है। बहन ने भाई को मिठाई खिलाई, तो ऑप्शन नंबर डी है ना जी, ये सकर्मक वाक्य है। किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है? विरोधजनक, तो विरोधजनक में अव्ययी भाव नहीं, कृपापूर्वक में अव्ययी भाव है जी, तो ये हो जाएगा इसमें कृपापूर्वक, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत बताना है। गृहस्थ प्लस इक, ये जी गृहस्थ ठीक हो जाएगा। इष्ट प्लस इक, दिष्ट प्लस इक, दिष्ट ठीक हो जाएगा। और अभिजात्य ये पहले भी पूछा गया है जी, ये इसमें असंगत है। अभिजात प्लस तय अभिजात्य नहीं होता। आगे देखेंगे जी हम 45। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अधिक का अधिक, अधिक अधिकारिक, अधिकार प्लस इक हो गया। और आधुनिक में भी आ उपसर्ग अलग नहीं होता। आलंबित में है जी आ प्लस लंबित, तो इसमें आ उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। हम ये कॉमन हिंदी के हमने सारे पीजीटी के कर लिए, 7 सालों के टीजीटी के 7 सालों के कॉमन के भी और सब्जेक्ट हिंदी के भी कर लिए हैं, और हमने पीजीटी के भी कर लिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।